मैं भी कुत्ता ला रहा था, ये भी कुत्ता ला रहे थे, मगर मैं कुत्ता जर्मन शेफर्ड ला रहा था, ये देसी ला रहे थे, समझे। झुंझुना बजा रही, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, वही तो पूछ रहे हम तुमसे, क्या कर रही है मोदी सरकार। 10 साल से किसकी सरकार है, 10 साल से किसकी सरकार है। कहाँ पढ़े हुए हो आप? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। किसने बनवाया? किसने यार ये कौन सी बात, शासन कौन किया ज्यादा। मोदी जी ने ऐसा विकास कर दिया, मोदी जी ने ऐसा विकास कर दिया, अच्छे खासे नागरिक थे, इनका सत्यानाश कर दिया, ठीक है भाई, और कुछ नहीं है भाई। सुनो, ऊपर की खोपड़ी खाली हो गई इनकी, खोलोगे तो कुछ और ही निकलेगा, समझ रहे हो तुम क्या निकलेगा। गोबर निकलेगा भाई साहब। तो मोदी जी झुंझुना बजाने को है अभी, मोदी जी को हटा दो, नहीं मोदी जी को हटाओ प्रधानमंत्री से, हम कांग्रेस से पूछ लेंगे। मैं जामिया पढ़ाई भी तो बढ़ेगा। इनसे पूछो तुम बुढ़े क्यों हो गए, तो नेहरू की गलती है। आज बीजेपी कर रही तो दर्द हो रहा, अभी तक 60 साल कांग्रेस ने किया, तब दर्द क्यों नहीं। बेस्ट सरकार है मोदी जी की। बिल्कुल, मैं तो आपसे पहले भी कह गए, आज भी कह रहा हूँ। हाँ, बेस्ट सरकार है मोदी जी की। तो कुछ बेस्ट कार्य बताओ भाई साहब से, बता। तो आप पूछो, बताओ, आप पूछो ना। चलिए बताइए क्या बेस्ट कर रहे हैं। अरे क्या खराब क्या है, एक कमी बताओ, उसके ऊपर मैं बताऊँ। खराब, चलिए आप खराब बता दिए भैया। हमें एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो मोदी ने बनाई हो। 65 साल में 65 साल में 15 एम्स थे। सुनना आप मेरी बात, सुनते रहना भैया। अभी मैं और 10 जानकारी पढ़ के नहीं आऊंगा, भाई, 10 मैंने एम्स पे ही पढ़ा है। 10 साल में 19 एम्स बने, ये क्या गलत है। मैं बताता हूँ, हाँ, सुनो। बताओ। अब सुनो, पहली बात तो 15 एम्स गलत बताएं। 65 साल में 7 एम्स थे, ठीक, अब ये 19, सुनो ध्यान से। 19 10 साल में बने हैं। हाँ 19 नहीं बने, टोटल 19 है, ठीक है। नहीं। और उनमें अगर तुम देखोगे तो उसमें घोषित भी हैं, बने भी नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है, वो भी हैं 19 के अंदर, जिसमें से 2 जो घोषणा वाले हैं, जिसमें मणिपुर वाला है, ठीक है, और उसमें एक है जो उसमें से 8 एम्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 7 2 9, अब 7 पहले के थे, ठीक है, 9 7 16, कितने बने 10 साल में? 3 एम्स बने, और उनमें भी कंप्लीट सुविधा नहीं है। कर लो, अभी विकिपीडिया कर लो, अभी कर लो विकिपीडिया। नहीं, अब मेरी बात सुनोगे आप। हाँ। वही हाल कर रहे, सीए एनआरसी लाने वाली कांग्रेस, अब लागू अगर मोदी कर रहा। अब तुमने अगर लागू किया था, इसकी नींव डाली थी, तो फिर बनाया क्यों नहीं? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, वाह। समय नहीं था क्या? अब देखो, 60 साल राज किया, 60 साल। देखो सुनो, मैं भी कुत्ता ला रहा था, ये भी कुत्ता ला रहे थे, मगर मैं कुत्ता जर्मन शेफर्ड ला रहा था, ये देसी ला रहे थे, समझे। अब सुनो, कांग्रेस सीए एनआरसी ला रही थी भाई साहब, तो वो पहली बात तो ला रही थी बॉर्डर राज्यों के लिए, जहां से माइग्रेंट आते हैं, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस की पॉलिसी में धर्म नहीं था, उसमें सिर्फ पीड़ित था, ठीक। अब देखो, रोहिंग्या आ जाते हैं तो उनकी चीखें निकलती हैं, रोहिंग्या मुसलमान आ गया, रोहिंग्या मुसलमान आ गया, देश का संसाधन लूट रहा, बांग्लादेशी आ गया। भैया तमिलनाडु से, तमिल भी तो आए हैं श्रीलंका से, और एक तो नेता भी हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, भाई तमिल का ही तो है, वो तमिल भाषी तो है, श्रीलंका से तो आए थे भाग के, ठीक है, तो वो भी तो पीड़ित थे। कांग्रेस तो पहले से दे रही है, जब पहले से कानून है तो तुम रिफॉर्म क्यों कर रहे हो? पहली बात, पहले से कानून है नागरिकता देने का, और वो पीड़ित के आधार पर है, फिर उसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं है, ठीक है, सिख और ईसाई नहीं है। जो भी पड़ोसी राज्य से आएगा, अत्याचार होकर आएगा, उसे देश में शरणार्थी के तौर पर ठहराया जाता है, कुछ टाइम के बाद नागरिकता दे दी जाती है। सीए का आधार धर्म है, और धर्म होने की वजह से वो देश के संविधान का विरोधी है, क्योंकि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष है, ठीक है, इसलिए विरोध हो रहा है। तो भाई पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें यही लगेगा कौन? आप बोलते रहोगे राम मंदिर चाहिए ना, इन्हें राम मंदिर नहीं, राम मंदिर छोड़ो, आप बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष। अगर धर्मनिरपेक्ष था तो 1947 में बंटवारा क्यों किया भैया? क्यों कर दिया भैया? भैया सुनो, हमारा देश हिंदू मुस्लिम का था, होने देते हैं। की बात बहुत बढ़िया, भी पकड़ लो कानून, ना, संविधान ना, 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 संविधान ना, कब भाई बना? साहब सुन जाओ। अब मैं भाई साहब से एक पूछूंगा, भाई साहब हिंदू कौन कौन है? हिंदू कौन कौन है? मुस्लिम तुम जाने हिंदू। नहीं, अभी धर्मनिरपेक्ष की बात हुई हो, बोल रहे हैं 1947 में बंटवारा। उन्होंने टॉपिक चेंज कर हमें दिया। हिंदू बताओ। मैं हिंदू, मैं हिंदू हो आप? कौन सी जाति के हो? हाँ? कौन सी जाति? अरे जात क्या मतलब, हिंदू बताया आपको। अगर हिंदू हो तो जात 100% चलेगी। अगर भारत में पैदा हुए हो और जात चलेगी। कौन लाया जात? कौन लाया बताओ, चलो तुम बताओ, नहीं, तुम बताओ कौन लाया? जात बरादरी किसने की? तुम बताओगे? कांग्रेस करती है, आज बीजेपी कर ओए, रही है। कितना अच्छा ज्ञान है भाई। सुनो मेरी बात, आज बीजेपी कर रही तो दर्द हो रहा, अभी तक 60 साल कांग्रेस ने किया, तब दर्द क्यों नहीं? अच्छा, जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं वो जाति पाति वो कांग्रेस लिखी आई है? अभी ग्रंथों में कांग्रेस लिखी आई, जात पात कहाँ लिखी बताओ? अच्छा, ले दिखाओ, देखिए लिख रही। वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, यही लिखे हुए हैं। हाँ, तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये अनुसार धर्म जातियां बांटेंगे। अच्छा, तेरा तुम्हारी गली पूरा साफ करता है एक वाल्मीकि, वहाँ का कर्म गंदा है। चरित मानस का वाल्मीकि ने ही रचयिता है।
इसको नहीं मानते आप? नहीं अच्छा कौन से 3 मारे? उसका समाज सारा नाली में घुसा हुआ। पढ़ तुलसी नहीं, उसका सारा समाज बेचारा नाली में पड़ा है। अन्नू कहते हैं और वाल्मीकि ने रामायण, उसके समाज का क्या उद्धार हुआ? नहीं, रामायण लिखने से क्या हुआ? अरे क्या होगा रामायण लिखने से? इलेक्शन पे सर, इलेक्शन पे बात करिए ना, इलेक्शन पे बात करिए। मुंह में गया इलेक्शन, यो हिंदू कह रहा। हिंदू बतावा में कौन है वो? पहले हिंदू की परिभाषा देना। नहीं भैया सर, भैया देखो राम मंदिर नहीं भैया, लड़ाई नहीं भैया, भैया सुनिए भैया। अब इनकी एक बात करूँ, ये कह रहे 1947 में बंटवारा किस आधार पे हुआ? सबसे पहले तो हमारा संविधान बना 1949, 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से लागू हो गया था, ठीक है। लेकिन संविधान बनने के बाद देश को पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या मिली है। तो 47 में अभी संविधान बना नहीं, तो पंथ निरपेक्ष की कोई व्याख्या नहीं है। उसके बाद की बात, बंटवारा हुआ 47 में। हाँ, भारत आज़ाद हुआ था, उसका अपना कोई कानून कोई नियम उस वक्त नहीं था, ठीक। तो उस वक्त जो हुआ सो हो गया, लेकिन उसके बाद भारत में धर्म के आधार पर कुछ नहीं हुआ, ठीक। धर्म के आधार पर कुछ नहीं हुआ, ठीक। जो भी लोग हुआ वो इक्वलिटी और देश के संविधान के आधार पर हुआ। और कहीं कुछ हो रहा है तो उसको गलत माना गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात जायज है, लेकिन एक चीज बताओ, सबकी मत आज ये हो रही है कि 5 साल ये बीजेपी रहे, 5 साल कांग्रेस। जब 60 साल कांग्रेस रहा कंटिन्यू, 60 साल बीजेपी रहनी चाहिए ना। उसने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा 60 साल अगर कुछ ना किया होता तो आज बांग्लादेश श्रीलंका पीछे होते हम। मैं ये भी नहीं कह रहा। भुखमरी में तो आज भी पीछे ही है, उससे आगे हैं। नहीं, भुखमरी में तो हाँ, और रुपया बांग्लादेश का मजबूत है इंडिया से डॉलर के मुकाबले। आर्थिक स्थिति कहाँ? 4थे नंबर पे है। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, अच्छा एक बताओ, एक स्टेपलर होता और एक पंच मशीन होती है। मेड इन जापान आता, लिखा हुआ भारत क्यों ना आता उस पर आज तक भी? एक फोटो स्टेट मशीन तुम पे बनती नहीं, और नु कहते हो हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब शुरुआत किसने की? पहले 60 साल ये तो कांग्रेस के ऊपर भी तो थोप सकते हैं, नहीं थोप सकते? क्यों? एक बार बताओ, देश 1 क्यों ट्रिलियन की नहीं? इकोनॉमी कब बना? 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बना? ये मेरे को जानकारी नहीं। 2007 में बना। 2 ट्रिलियन की कब बना? जानकारी 2012 में बना, ठीक है। 3 ट्रिलियन कब बना? 2015 में बना होगा। 2015 में बना, सही बात है। तो देखो 1 ट्रिलियन होने में कितने साल लगे? कितने साल लगे भाई? 2007 में बना तो लगभग 55 साल लग गए। 55 साल 1 ट्रिलियन होने में लगे, ठीक। उसके बाद 2 ट्रिलियन होने में टाइम लगा? नहीं लगा। 3 ट्रिलियन होने में लगा? नहीं लगा। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, देश की इकोनॉमी कहाँ थी? 94 नंबर पे थी, ठीक है, 150 देशों में, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे मनमोहन जी आए, ठीक। 2014 में कहाँ छोड़, एक मिनट 2014 में कहाँ छोड़ के गए? 94 नंबर से 10वें नंबर पे ले आए। एक बंदा 94 से 10वें पे लाया है, और मोदी 2014 के बाद कहाँ आए? 23 तक, अभी 5वें नंबर पे आए। तो 94 से 10वें पे लाने वाला बड़ा होगा। 5वें पे आए, लेकिन 94 से 10वें पे कौन लाया? मनमोहन लाया। तो बड़ा योगदान किसका देश की इकोनॉमी में? कांग्रेस ने, ऐसा मैं नहीं बोला, अभी कह रहा हूँ कांग्रेस ने 60 साल में बहुत कुछ किया, लेकिन अगर दूसरे को भी मौका 10 साल दे के दो, 15 साल। काम किसने किया जी बताओ, बस काम किसने किया? अच्छा किया नहीं इसने, ये बताओ क्या नहीं किया? चाइना किया। यार एक बात बताओ, अमेरिका क्यों आगे है? फ्रांस आगे क्यों है? जर्मनी आगे क्यों है? क्यों है आगे? हमारी 1947 में जनसंख्या कितनी थी आपको बताऊं? 37 करोड़। अच्छा, आज कितनी है? 140 करोड़। बजट कितना था 1947 में, और आज कितना है? मैं बजट की भी बात कर अरे रहा हूं। भैया ये आ जाओ अंकल जी, आगे आ जाओ, आ जाओ अंकल जी, आ जाओ अंकल जी, आगे। ये तो एक बात बताओ, जो जब देश आजाद हुआ था तो चाइना और भारत एकदम बराबर था। उसका जो रुपया का जो भाव होता है, जो डॉलर के मुकाबले चाइना का भी बराबर था और भारत का भी बराबर था। लेकिन जब कांग्रेस लंबे समय तक शासन किया तो इतना ऊपर नीचे क्यों हो गया? चाइना कहाँ है, भारत कहाँ है? अभी जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है, अभी जो चाइना के बराबर हमारा ग्रोथ चल रहा है, 7.5% पे ग्रोथ है ना। अभी चाइना का कितना है? भारत का 12 कितना है? 12 क्या 12 है? 12 GDP। अब मैं बताऊं, अरे मैं बता रहा हूँ भाई साहब, विकास दर पूछ रहा अरे हूँ। हमारी बात सुनो। विकास दर 7% है ना। अरे किससे बढ़ती है? देश की तरक्की शिक्षा से बढ़ती है। आप किससे बढ़ा रहे हो? रोजगार से नहीं बढ़ती है। किससे? रोजगार कैसे मिलेगा? अच्छे इंजीनियर कैसे बनेंगे? अच्छे हाँ, तो शिक्षा में क्या कमी रह गई है? क्या है शिक्षा में कितना कमी? यूनिवर्सिटी था कितना देश में? पहले कितना यूनिवर्सिटी था? 51,000 स्कूल बंद हुए हैं सरकारी इंडिया में।
2015 से अब तक पहले MBBS का सीट 2014 में कितना था? कितना था? 50,000। हाँ, अब कितना? अभी कितना है? कितना? 93,000। 93। हाँ। बढ़ा कर 1 लाख है, 93,000 नहीं है। हाँ, 1 लाख है। अच्छा। तो 50,000 फीस कितनी बढ़ा है? के नहीं। अच्छा, MBBS का पता है तुम्हें क्या तरीका है? क्या तरीका है? तरीका है, पहले गरीब आदमी कोई MBBS करा सकता है? नहीं, MBBS करा सकते हो। एक तो सुनो, MBBS का टोटल इंग्लिश में पहले बच्चे को पढ़ाओ, DPS में, GD गोयंका में। सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम का बच्चा MBBS बन ही नहीं सकता आज के दौर में। अगर ये बना दें तो मैं इनकी गुलामी कर लूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चा नहीं बनता क्या? बता दो, बिल्कुल ना बने, बिल्कुल भी। संस्कृत पढ़ के बनेगा डॉक्टर। अच्छा, सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाई होता है? एक संस्कृत पढ़ाई होती है। मैं एलन और विद्या मंदिर और फिटजी, एक भी बच्चा अगर तुम सरकारी स्कूल का उसमें दिखा दो डॉक्टर का बना हुआ, या नीट के एग्जाम में एक भी बच्चा तुम दिखा दो सरकारी स्कूल का बना हुआ, तुम्हारी गुलामी कर लूं। तुम लोग आके एकदम कर लगते हो शिक्षा में क्या रखा। किसी एक बच्चे का 10,000 रुपए कमाने वाला बच्चा MBBS बना देगा, 20,000 कमाने वाला भी नहीं बना सकता। 2014 से पहले हाँ। क्या 5,000 कमाने वाला बना रहा था? हाँ, हमारे पापा सरकारी के पढ़े हुए टीचर है। आज बना दो, अगर बना सकते हो तो। तुम बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? DPS में बच्चे पढ़ाओ ना, तुम्हारी जब चटनी निकल जाएगी। पहले हाँ, आके कहना। पढ़ाएंगे नहीं, हाँ, ये पढ़ाएंगे नहीं, मोदी को वोट देना आबादी से ढाल लो, बजट ना बढ़ा, बजट ना बढ़ा, बजट ना बढ़ा, बजट बढ़ा। बजट कई गुना बढ़ गया। आबादी के साथ साथ रोजगार भी, बेरोजगारी भी बढ़ रहा है ना। अच्छा, इनसे पूछो किसी के बच्चे। सरकार झुनझुना बजा रही, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? वही तो पूछ रहे हैं हम तुमसे, क्या कर रही है मोदी सरकार? तो क्यों पूछ रहे हैं? 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से किसकी सरकार है? एक बार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला जो संस्थान है भारतीय रेलवे और तुम्हारा आर्मी, ठीक है, इन दो जगह होती है। और आर्मी हो गई प्राइवेट, 4 साल की नौकरी कर दी गवर्नमेंट ने, और रेलवे हो गया प्राइवेट। ठीक, जब दोनों में सरकार ने नौकरी बंद कर दी तो कांग्रेस से क्यों पूछेंगे? केंद्र देती है ना। है 4 साल की भर्ती निकल रही है, नहीं यार, तभी तो ज्यादातर लोगों को रोजगार मिलेगा। एक मिनट, 4 साल की भर्ती है तो भाई एक बार बताओ, अग्निवीर में पहले अटेम्प्ट में भरने वाले बच्चों की संख्या थी 20 लाख, दूसरे बार में सीधे 7 लाख रह गई। क्यों रह गई? 7 लाख रह गई। अरे कम आते हैं तो ऐसा कुछ क्यों नहीं है। एग्जाम, अरे सुनो, जब अग्निवीर को मरने पे शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। ये बुजुर्ग आदमी है। ये सर कहाँ पढ़े हुए हो आप? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। किसने बनवाया? किसने? यार ये कौन सी बात? शासन कौन किया ज्यादा? शासन कौन किया ज्यादा? अच्छा, बच्चे कहाँ पढ़े हुए हैं आपके बच्चे? तो मोदी ने तो 10 साल में 60 साल को मत दे दी, तो 60 साल में ये बताओ स्कूल के 10 साल में क्या ना कांग्रेस का बाप भी नहीं करेगा। मोदी ने नाश कर दिया 10 साल में, तो सही बात है। अच्छा, बहुत बढ़िया दिया, बताया है कि जितना 10 साल में उन्होंने करा ना, उतना वो 60 साल में नहीं कर पाए। सही है, वो दिमाग ऐसा कर गए तुम्हारा 10 साल में कि तुम्हें अपनी, तुम्हारा भी दिमाग हाँ, कर गया ना। अभी यहाँ देखा था ना, ये झारखंड में एक मंत्री के लॉकर से कितना नोटों का जो पहाड़ निकला है। थोड़ा शर्म। नरेंद्र तोमर का लौंडा 10,000 करोड़ का घपला करके बैठा, वो 1,000 करोड़ मांग है। अच्छा, मीडिया में ना चला वो नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास इतना हैवी वकील है, मोदी के काल में ही घुमाई गई है नंगी औरतें, इससे पहले ना घूमी। हाँ, राजस्थान में नहीं घुमाया गया क्या? एक वाल्मीकि की लड़की को वहाँ घासलेट जला डाल के मारा गया मोदी काल में। राजस्थान, हाँ, तुम आंकड़ा देखो ना, जितना राजस्थान में बलात्कार हुआ, रेप हुआ है ना, किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ। क्राइम में यूपी ज्यादा है, क्राइम में यूपी ज्यादा, पढ़ देख लो तुम, क्राइम में यूपी ज्यादा, अब भी ज्यादा क्राइम में यूपी। महिलाओं के शोषण की बात कर रहा हूँ, अब भी ज्यादा महिलाओं की शोषण की बात कर रहा हूँ। जितना राजस्थान में शोषण हुआ, उतना किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ शोषण। राजस्थान में सामने अभी बलात्कार हुआ, एक लड़की का पिताजी न्याय पाने के लिए धरना दे रही थी, अभी हुआ है 10-15 दिन पहले। लेकिन राजस्थान में हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं बोलते हो? जब राजस्थान में होता है या छत्तीसगढ़ में होता है तो वहाँ क्यों नहीं बोलते हो? 112 जो 112 की महिला थी, कर्मचारी थी, सुनो उनके साथ क्या हुआ? तुम लोग सेलेक्टिव बातें करते हो ना। राजस्थान में होता है तो मुंह बंद कर लेते हो, छत्तीसगढ़ में होता है तो मुंह बंद कर लेते हो, झारखंड में होता है तो मुंह बंद कर लेते हो, लेकिन जैसे ही यूपी में होता है। क्राइम रिकॉर्ड यूपी का ज्यादा क्यों है? शायरी याद आ रही है, मोदी जी ने, सुनो मोदी जी ने ऐसा विकास कर दिया, मोदी जी ने ऐसा विकास कर दिया, अच्छे खासे नागरिक थे, इनका सत्यानाश कर दिया। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है भाई। सुनो, ऊपर की खोपड़ी खाली हो गई इनकी,
खोलोगे तो कुछ और ही निकलेगा, समझ रहे हो तुम क्या निकलेगा? हम नहीं समझ रहे क्या निकलेगा बताइए। गोबर निकलेगा भाई साहब, अरे भैया गोबर बता रहे, गोबर निकलेगा। टोटल वेस्ट। अरे गोबर निकलेगा, इनके दिमाग से गांधी परिवार का टट्टी निकलेगा। ये जो गुलामी कर रहे हैं ना गांधी परिवार का, ये 60 साल से। गांधी परिवार साला चूल्हे में जावे, हम जूता मारे गांधी परिवार में। हमें ये बताओ तुम्हारा बच्चा या मेरा बच्चा MBBS कैसा बनेगा, इस बात पर जवाब दो। कांग्रेस से पूछना पड़ेगा तुम्हें, अच्छा कांग्रेस सरकार से पूछना पड़ेगा। अब मोदी जी झुनझुना बजाने को है अभी, मोदी जी को हटा दो। नहीं, मोदी जी को हटा प्रधानमंत्री से, हम कांग्रेस से पूछ लेंगे। मैं जामिया में पढ़ा हुआ हूँ, 5000 फीस ही। मैं जामिया में पढ़ा हूँ, 5000 फीस ही। आज उसकी 25000 फीस क्यों हो गई? वो कांग्रेस से क्यों नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस से पूछो उसे जाके। MBBS की फीस 3 गुना बढ़ा दी, IIT की फीस 10 गुना बढ़ा दी। कांग्रेस से पूछो जाके। जिस हिसाब नेहरू की गलती है। जैसे 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 आबादी बढ़ेगा उस हिसाब से महंगाई भी तो बढ़ेगा। इनसे पूछो तुम बुढ़े क्यों हो गए, तो नेहरू की गलती है। नहीं नहीं, मेरा सुनो, मैं 1950 की बात करता हूँ। उस समय कितना था MBBS का फीस, कितना होता था? कितना होता था बताओ, तो अगर तुम्हारे पास कोई डाटा है पहला तो। एम्स का बना 2000 में फिर कितना हुआ? मेडिकल कॉलेज 1952 तो में बना उसी है। हिसाब से बढ़ेगा ना कितने पढ़े लिखे फीस हैं? भी। हाँ, उसमें कितने 10वीं भी लोग हैं जब 1947 में। 1947 में डॉक्टर नहीं था, इंजीनियर नहीं था। हमारे भारत के बिल्कुल भी ना है। क्यों नहीं भारत था? के नहीं हमारे थे। भारत के कह रहे क्यों नहीं है? हैं? क्यों ना है बताओ? डॉक्टर इंजीनियर नहीं था। नहीं, बिल्कुल ना है। तुम्हारी भूल है। मैं हमारी भूल ना। बताओ पहला तुम डॉक्टर बताओ, बताओ। तुम बताओ, पहला डॉक्टर तुम अपनी जाति का डॉक्टर बताओ ना, कौन ना? अरे जाति की चोरों ने, जाति की यहाँ कौन सी बात हो रही है? जाति के हिसाब से तो मिले हैं सीट। क्यों जाति के हिसाब से? हैं, जाति के हिसाब से ही सारे कर्मकांड होते हैं, अत्याचार जाति के हिसाब से होते हैं। अच्छा, किसने बढ़ाया, किसने बढ़ाया? तुम लोग बढ़ा रहे हो। BJP ने। तुम लोग बढ़ा रहे हो, कौन बढ़ाएगा? यार तुम, जाति का कीड़ा किसने बढ़ाया? हाँ, जाति की क्या किसने बढ़ाया? बताओ किसने बढ़ाया? कौन बढ़ाया? तुम बताओ ना, कौन तुम बताओगे ना, कांग्रेस ने। अरे प्लीज मत करो ना यार। हैं? हैं? अंग्रेजों ने बढ़ाया, अंग्रेजों उसके ने- बाद कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। अंग्रेज कह के गए भाई, तू चूड़ा, तू कुम्हार, तू नाई, ये अंग्रेज कह के गए। अच्छा, अंग्रेज तो ना माने गए, अंग्रेजों ने तो बराबर शिक्षा दी।